हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राज एकेडमी में। मैं राज रंजन। आज की इस वीडियो में हम लोग लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान दोनों के बीच विवाद का कारण आखिर क्या है, इस टॉपिक पर हम लोग चर्चाएं करने जा रहे हैं। बस हम लोग देखते हैं कि जो आप लॉरेंस बिश्नोई, एक बिश्नोई शब्द सुने, यह बिश्नोई शब्द आखिर आया कहाँ से, इसकी जानकारी यदि हम लोग प्राप्त करें तो बिश्नोई जो समुदाय, इस बिश्नोई समुदाय के संस्थापक कौन है? यही है गुरु जम्भेश्वर जी, जो 15वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की है। कहना है कि 29 नियम का पूरा पालन करना होगा। इसने 29 नियम को बताया और बिश्नोई शब्द का जो अर्थ होता है 20 प्लस नोई, इसमें 20 अलग सिस्टम में और 9 अलग सिस्टम में, 2 पार्ट में इन्होंने नियम कानून की व्याख्या की। इसीलिए 20 प्लस नोई दोनों के मिला दिए तो यह बन गया बिश्नोई। तो बिश्नोई समुदाय के संस्थापक गुरु जम्भेश्वर जी ने इन्होंने 29 नियम के बारे में चर्चाएं की है। आप इस प्रकार का फोटो कहीं देखे होंगे कि गुरु जी बैठे हुए, इधर गाय है, इधर मोर है, आप अगल बगल हिरन वगैरह भी देख सकते हैं। तो जो गुरु जम्भेश्वर जी है सभी वन जीव जंतुओं को समान प्यार करते थे, लेकिन इनका सबसे जो प्रिय था, आप देख पा रहे हैं कि सबसे प्रिय इनका हिरन है। हिरन को कैसे पास में बैठाए हुए हैं। सबसे प्यारा इनका पशु कौन है? हिरन। और इसी हिरन के कारण लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान पर पड़ा हुआ है। आखिर पूरा जानकारी हम लोग लेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जो बिश्नोई समुदाय है, इस समुदाय में पशु, पेड़ पौधे, प्रकृति, पर्यावरण, वन जीव संरक्षण पर आधारित है। गुरुजी का कहना था कि सभी समुदाय अलग अलग चीज़ों की रक्षा करता है। हमारा जो समुदाय होगा बिल्कुल अलग होगा और हम लोग जितने भी लोग वन में रहते हैं, वन जीव जो हैं, वन जीव हो या कोई भी पेड़ पौधा है, इससे रिलेटेड यदि किसी भी प्रकार की समस्या आती है, कहीं पर भी समस्या आएगी, तो हमारा समुदाय के लोग उसकी रक्षा करेंगे। ये जम्भेश्वर जी का कहना था। गुरु जम्भेश्वर जी ने कुल 29 नियम के बारे में बताया, जिसका संक्षिप्त रूप के हम लोग चर्चा आज के इस वीडियो में करेंगे। 29 नियम का संक्षिप्त रूप पहला में हम लोग देखें तो नियम 1 से 6। नियम 1 से 6 में इन्होंने चर्चाएं की है, जिसमें चर्चा की है धार्मिक और आध्यात्मिकता। पहला हमारा है धार्मिक। कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारे समुदाय के रहेंगे उनको धर्म के प्रति किस प्रकार से लगाव होना चाहिए, और आध्यात्मिकता का मतलब होता है जिसे हम लोग आध्यात्मिकता भी कहते हैं। तो ये जो आध्यात्मिकता है, ये आध्यात्मिकता है, इसका मतलब होता है आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध। इसे हम लोग आध्यात्मिकता के नाम से जानते हैं। ऐसे हमारा जो पूरा शरीर है एक प्रकार का क्या है, हमारा संरचनात्मक रूप है, लेकिन इसके अंदर जो है जिसे हम लोग कहते हैं कि प्राण, प्राण जो हमारे अंदर है तो प्राण है। तो उसी प्राण के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में इन्होंने बताया कि एक होता है आत्मा, एक होता है आत्मा और दूसरा होता है परमात्मा। आत्मा और परमात्मा दोनों के बीच कुछ न कुछ संबंध है। जिस दिन आत्मा हमारे अंदर है, परमात्मा गॉड है, परमात्मा कौन है? हमारे गॉड है। और जिस दिन आत्मा और परमात्मा का रिलेशन खराब हुआ, व्यक्ति की मृत्यु उस दिन तय है। इसीलिए कहते हैं कि धर्म, आप धर्म को कैसे मानेंगे और आप कैसे आध्यात्मक बन सकते हैं। दूसरा नंबर हम लोग देखें तो नियम नंबर 7 से 13, इसमें शुद्धता और नैतिकता की जानकारी दी गई है। शुद्धता का मतलब किस प्रकार से समाज में शुद्धता बना रहे, किस प्रकार से यदि आप धर्म, अध्यात्मक बहुत बढ़िया बन गए हैं तो आपके मन में कोई गलत विचार नहीं आना चाहिए। समाज में अच्छा इस समुदाय का रहना चाहिए सिस्टम। समुदाय में जो हमारा बना है बिश्नोई समुदाय, इस समुदाय का समाज में एक बेहतर शुद्धता बना रहे, कभी इसमें खराबी ना आए। और दूसरा नंबर है नैतिकता। नैतिकता का मतलब होता है आपके अंदर क्या नैतिकता की अनैतिकता। नैतिकता का मतलब होता है किसी के प्रति गलत नहीं सोचना। अनैतिकता का मतलब होता है ऐसे मतलब धर के डिमडिमा दे। तो नैतिकता और अनैतिकता में दोनों में अंतर है। तो नैतिकता मतलब व्यक्ति का खुद का सोच, व्यक्ति का खुद का सोच कैसा है, इसको हम लोग नैतिकता कहते हैं। ना लोग कहते हैं कि एकरा अंदर दम आदमी नाम की चीज़ नहीं, नैतिकता नहीं है, दम ही गिरल आदमी है। तो ये कहते हैं कि शुद्धता और नैतिकता, इसके बारे में चर्चा किए हैं। अगला नंबर नियम जो आपका है 14 से 18, इसमें पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण के बारे में बताया है। जो हमारे गुरु जम्भेश्वर जी हैं उस जमाने में 15वीं शताब्दी में ही बोल दिए थे कि आगे आने वाले दिन में पर्यावरण में एक प्रदूषण शब्द आएगा।
सोचिए जिस समय बड़े बड़े कोई वैज्ञानिक नहीं है उस समय गुरु जी इसकी व्याख्या कर दिए थे कि पर्यावरण को बचा के रखना होगा। यदि पर्यावरण को हम नहीं बचाएंगे तो हम भी जा सकते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती है। इसीलिए जम्भेश्वर जी का कहना था कि पर्यावरण का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है, इसका संरक्षण सभी लोगों को मिलकर करना होगा। और प्रकृति संरक्षण, प्रकृति ने बहुत कुछ हमें दिया है, पेड़ दिया, पौधा दिया, नदी दिया, झरना दिया, तालाब दिया, बहुत सारा चीज दिया है, वन जीव भी दिया है, बाघ सियार कुत्ता बिलाई सब कुछ दिया है। इन सभी जीवों का संरक्षण करना, तो कहते हैं कि पर्यावरण और प्रकृति का संरक्षण करना ये बिश्नोई समुदाय की जिम्मेवारी है। और उन्होंने 29 नियम को इस प्रकार से व्याख्या किया है। चौथा नंबर और देखें, नियम नंबर 19 से लेकर 23 तक सामाजिक नैतिकता, मतलब लोगों को समाज के बीच में आपका नैतिकता क्या है। जो व्यक्ति इस समुदाय से बिलोंग करते हैं तो समाज में आपका नैतिकता क्या है, समाज के बारे में आप गलत सोचते हैं या सही, वो समाज के लिए किया गया काम हानिकारक है या फायदा, लोग किस नज़र से आपको देखते हैं, ये तमाम चीज़ें हम लोग इसमें देखें। अगला नंबर नियम आपका है 24 से 26, इसमें स्वास्थ्य और स्वच्छता की चर्चा की गई है। मतलब स्वास्थ्य का मतलब जितने भी जीव हैं, मानव भी एक प्रकार का जीव है, तो मानव का स्वास्थ्य यदि आपका तबीयत खराब हो गया तो कौन वाला जंगल में से कौन वाला पेड़ कबार के खाना है कि पीना है कि बांध के रखना है, इस स्वच्छता की जानकारी इस नियम में इन्होंने बताया। सोचिए उस जमाना में कोई वैज्ञानिक नहीं है और गुरु जी ये सब चीज़ की चर्चाएं की हैं। अगला नंबर है स्वच्छता, लोगों को किस प्रकार से स्वच्छता के प्रति ध्यान रखना होगा। स्वच्छता का मतलब आपको यदि कोई घाव हो गया तो नहाना धोवाना है कि नहीं, पूजा पाठ ऊपर आप देख पा रहे हैं। तो स्वास्थ्य एवं स्वच्छता दोनों की जानकारी दी है। इन्होंने कहा कि यदि जंगल में किसी प्रकार की गंदगी है तो आप उसे साफ कर दें, नदी जब पानी है उसमें गंदगी है नदी को साफ कर दें। और आज हमारी सरकार कहती है कि नदी को साफ करो, संरक्षण करो, गुरु जी 15वीं शताब्दी में बता दी है। अगला नंबर हम लोग देखें, नियम नंबर 27 से 29, इसमें ध्यान और साधना की चर्चा की गई है। ध्यान का मतलब होता है लोगों को कितना देर तक पूजा करना चाहिए, ईश्वर है कि नहीं, इसकी चर्चा की गई है। साधना और ध्यान दोनों में संबंध को बताया। इन्होंने कहा कि यदि आप साधना करते हैं या जिसको आराधना के भी नाम से हम लोग जानते हैं, तो ध्यान करना है गुरु जी के ऊपर, भगवान के ऊपर, गॉड में आप विश्वास रखिए। और इन्होंने ज़्यादातर बातें पर्यावरण से रिलेटेड ही बताया और इसमें वन जीव के बारे में बताया, वन एवं वन्य जीव। एक होता है वन और वन्य जीव, दोनों में अंतर है। वन का मतलब होता है जंगल और वन्य जीव का मतलब होता है जो जीव जंगल में रहता है उसका संरक्षण कैसे करें। तमाम चीज़ की जानकारी गुरु जम्भेश्वर जी ने यहाँ पर बताया और एक बहुत ही बढ़िया समुदाय का जन्म इन्होंने दिया, इसे हम लोग कहें बिश्नोई समुदाय। एक बात आप और गेस करते होंगे कि समुदाय में काला हिरण जो है, काला हिरण गुरु जम्भेश्वर जी, आखिर ऐसा लॉजिक क्या है। सलमान खान जो थे काला हिरण की हत्या कर दिए थे, तो हम लोग पीछे वाले पार्ट में हम लोग देखें कि गुरु जी के पास कई जीव थे। इसमें इन्होंने सबसे जो इम्पोर्टेंट जीव के बारे में बताया कि सबसे मेरा प्रिय जीव है जो हिरण है, और हिरण में काला वाला हिरण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे गोरा रहो चाहे काला, लेकिन काले हिरण की चर्चा यहाँ पर की गई है गुरु जम्भेश्वर जी के द्वारा। गुरु जम्भेश्वर जी जब वनों में घूमते थे तो इन्होंने हिरण को कहीं भी देखते थे तो इनको बड़ा उन पर प्यार आता था। इन्होंने अपने जो इनका जो नियम का वर्णन वाला किताब है उस किताब में इन्होंने इसकी भी व्याख्या की है कि हम जब मर जाएंगे, हमारी जब मृत्यु हो जाएगी, तो हम आगे आने वाले समय में समय समय पर इसी हिरण के रूप में जन्म लेंगे, हिरण के रूप में जन्म लेंगे। ये गुरु जी का कहना था कि जब हमारी मृत्यु हो जाए, क्योंकि जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है, जिस जीव का जन्म हुआ उसका मरना तय है, जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो मृत्यु के बाद बिश्नोई समुदाय के रक्षा के लिए हम समय समय पर जन्म तो लेंगे, लेकिन हम जन्म लेंगे एक हिरण के रूप में। और यही हिरण की हत्या सलमान खान कर दिए और बिश्नोई समुदाय का जो लॉरेंस बिश्नोई है उसको जोर का झटका धीरे लगा। जोर का झटका इसलिए लगा क्योंकि वो कहता है कि हमारे गुरु जी काज ने इस जीव के रूप में जन्म लिए होंगे तो उसका हत्या कर दिया, हमारे गुरु जी का हत्या कर दिया, इसलिए दोनों विवाद में पड़े। 1998 ईस्वी में सलमान खान पर
काले हिरण के शिकार के लिए केस किया गया था। एक फिल्म शूटिंग के दौरान उन्होंने हिरण की हत्या कर दी थी। इसे शिकार करना, आखेट करना भी कहते हैं। इसी कारण से लॉरेंस बिश्नोई इन पर गुस्सियाया हुआ है सलमान खान पर, क्योंकि गुरुजी कह के गए थे कि हम आगे आने वाले दिन में हिरण के रूप में जन्म लेंगे, और सलमान खान तो हिरने के मार दिया। पता नहीं कहानी वो हमारे गुरुजी थे, इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई पर खिसियाया हुआ। इस जगह आपका भारत का एक राज्य है राजस्थान। यहाँ पर एक जगह है जोधपुर, यहाँ पर एक गांव है कांकड़ी गांव। इसी गांव की एक घटना है। यहीं पर गांव में सलमान खान शिकार के दौरान हिरण की हत्या कर दिए थे। बिश्नोई समाज जो है, बिश्नोई समाज ये हिरण से बहुत प्यार करता है। जो बिश्नोई समुदाय है, यानी कि जो गुरु जी के द्वारा बसाया गया बिश्नोई समुदाय है, ये हिरण से सबसे ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि गुरु जी बोल के गए थे कि हम मृत्यु के बाद दोबारा हिरण के रूप में ही जन्म लेंगे। इसी कारण से हिरण को बिश्नोई समाज बहुत ही मानते हैं। यहाँ तक मानते हैं कि जब किसी हिरण का माँ, मतलब हिरण का बच्चा, हिरण खुद है उसकी माँ, और हिरण की माँ की मृत्यु हो जाती है, तो इस बिश्नोई समुदाय के लोग अपने बेटे की तरह हिरण के बच्चे को पालते हैं और अपना स्तनपान भी कराती है। इतना इम्पोर्टेंट ये आपका कहा इस बिश्नोई समुदाय है। इस समुदाय के द्वारा 1970 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में चिपको आंदोलन भी चलाया गया था। इस समुदाय कोई छोटा मोटा समुदाय नहीं है। आप बहुत बार पढ़े होंगे चिपको आंदोलन, तो ये चिपको आंदोलन शब्द आप सुन पा रहे हैं। ये चिपको आंदोलन इसी बिश्नोई समुदाय के द्वारा किया गया था, और इसकी तमाम कहानियां भी हम लोग सीखने वाले हैं, सुनने वाले हैं। देखिए, जो बिश्नोई समुदाय है, इस प्रकार से आपका चिपको आंदोलन का कारण क्या है, सबसे पहले कारण पर हम लोग चर्चा करेंगे, फिर इसकी कहानियां को हम लोग समझेंगे। राजस्थान का एक जगह है जोधपुर। जोधपुर के जो राजा थे अभय सिंह, अभय सिंह को जो नया भवन बनाना है, क्योंकि राजा है तो राजा कोई भी अपना नया भवन बना सकते हैं, तो राजा अपने भवन बनवाने के लिए उन्होंने अपने सेना को आदेश दिया कि जाओ जो जंगल है वहाँ से पेड़ काट कर लिया, और उस जो जंगल है वो जंगल एक वृक्ष पाया जाता था, उस वृक्ष का नाम है खिजरी का पेड़। खिजरी का पेड़ एक मात्र पेड़ है जो रेगिस्तान इलाके में भी हरा भरा रहता है। ये इम्पोर्टेंट बात है। खिजरी का पेड़ मामूली पेड़ नहीं है, ये पूरा राजस्थान हम लोग जानते हैं कि रेगिस्तानी क्षेत्र है। हम लोग को ऑब्जेक्टिव पूछता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन मरुस्थलीय राज्य है, राजस्थान टिक मारते हैं, यानी कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा बालू है, और मरुस्थलीय होने के बाद भी वहाँ पर खिजरी का पेड़ हरा भरा दिखता है। इनकी सेना और मंत्री कई लोग पेड़ काटने के लिए जब जंगल में पहुंचे, तो जंगल में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अमृता देवी। अमृता देवी इसी बिश्नोई समुदाय के ही हैं। अमृता देवी जब सुने कि जंगल में खट खुट की आवाज़, तो वो घर से अपना बाहर निकले और देखें कि जो राजा का सैनिक है इस पेड़ को काट रहा है, और अमृता देवी जाकर उस पेड़ से चिपक गए, और वो बोले कि जब तक तुम हमें नहीं काटेगा इस पेड़ को तुम नहीं काट सकता है। और राजा का ऑर्डर था, सेना आओ न कुछ समझा न बूझा, अमृता देवी की हत्या कर दी और पेड़ को काटने का फिर प्रयास किया कई लोगों ने, और इसमें लगभग 363 लोगों ने अपना आहुति दे दी जान की एक पेड़ को बचाने के लिए। ये है बिश्नोई समाज। हमारा हिंदू धर्म में भी हम लोग देखते हैं कि कोई पूजा है तो नोच अनाज के पेड़ पौधा इधर से उधर कर देते हैं, घास कवार के लिए आते हैं। इस समुदाय से हमें सीखने की आवश्यकता है कि एक पेड़ को बचाने के लिए लगभग 363 लोगों ने अपने जान की आहुति दे दी। ये है बिश्नोई समाज। इस समुदाय के बारे में जानकारी सभी लोगों को होना चाहिए। जब अमृता देवी की हत्या हो गई तो इनके पति जब देखें कि हमारी पत्नी मर गई इस पेड़ को बचाने के लिए, तो हम जीवित रहकर ही क्या करेंगे। इनके पति भी उस पेड़ से चिपक गए, और सेना, राजा का सेना, उनका भी हत्या कर दिया। और इनकी 3 बेटी थी, वो भी देखी कि जब हमारे माता पिता ही इस पेड़ को बचाने के लिए जान की आहुति दे दे, तो हम जीवित रह के क्या करेंगे। तीनों बहन जब पेड़ से चिपके, राजा का सेना उनका भी हत्या कर दिया, जिनमें 3 बेटी के नाम है आंसू, रत्नी और भागोबाई। ये तीनों बेटी
महान बेटी के रूप में जानी गई, क्योंकि एक पेड़ को बचाने के लिए, वन को बचाने के लिए इन्होंने साहब पूरा परिवार अपनी जान की आहुति दी। और इस चिपको आंदोलन में लगभग 363 लोगों ने अपनी जान की आहुति दी। और जब ये बात राजा के पता चला अभय सिंह को कि हमारी सेना, जिसको हम लोग पेड़ काटने के लिए जंगल से बोलते हैं कि लेके आओ, उन्होंने इतनी लोगों की हत्या कर दिया। और जब सब उनकी जो सैनिक है वापस दरबार में आया कि देखिए राजा जी, हम पेड़ लिए आए हैं लेकिन इतना लोगों को मार दिए। राजा सभी लोगों को मृत्यु दंड की सजा सुनाए और जितने भी लोग गए थे सेना, सबको मृत्यु दंड राजा दे दिया। राजा मृत्यु दंड इसलिए दे दिया क्योंकि राजा का कहना था कि जब पेड़ को काटने के लिए लोग तुमको रोक रहे थे तो तुम लोगों को क्यों मारा, तुम हमारे पास आगे क्यों नहीं आया, हम समझते हैं कि हमारे घर बनना है कि नहीं बनना। और राजा जो थे अभय सिंह सभी सेनाओं को क्या दे दिए, फांसी की सजा सुना दिए। ये है आपका बिश्नोई समाज जो एक पेड़ पौधों को बचाने के लिए अपनी जान की आहुति दे दिए। अगला नंबर है पेड़ पौधों को बचाने के लिए और भी कई महिलाओं ने आंदोलन वगैरह चलाए हैं। इसमें पहला नंबर आप महिला के नाम जानते हैं, अमृता देवी स्वयं है। दूसरा है आपका गौड़ा देवी। तीसरा नंबर है आपका चंडी प्रसाद भट्ट। ये सभी महिलाएं हैं जिन्होंने पेड़ को बचाने के लिए कई आंदोलन किया। ये सब सिस्टम को आपको जानकारी होना चाहिए। आप एक और चिपको आंदोलन के बारे में सुने होंगे जो आपका सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया था। वो भी पेड़ पौधा के बचाने के लिए किया गया था। आप सभी लोग जानते हैं कि चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा 1970 ईस्वी में चलाया गया था। 1970 ईस्वी में चलाया गया था और यह चिपको आंदोलन गंगा के क्षेत्र में हुआ, जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी आकर मिलती है। वहाँ पर एक पेड़ पाया जाता था, पेड़ का नाम था अंगू का पेड़। और अंगू के पेड़ को बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा उत्तराखंड के क्षेत्र में चिपको आंदोलन चलाया गया था। और इससे बहुत पहले राजस्थान के क्षेत्र में अमृता देवी के द्वारा चिपको आंदोलन किया गया था। तो ये है बिश्नोई समाज, इससे हमें सीखने और समझने की आवश्यकता है। और इसी के बाद जब सुंदरलाल बहुगुणा ने पेड़ को बचाने के लिए आंदोलन चलाया, चिपको आंदोलन, तो 1980 में हिमालय क्षेत्र में लगभग 15 वर्षों तक पेड़ पर काटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो बिश्नोई समुदाय है, यह समुदाय राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और कुछ क्षेत्र में आपका पाए जाते हैं। राजस्थान इम्पोर्टेंट है, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। जो हरियाणा के केवल कुछ ही क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। ये है आपका बिश्नोई समाज। तो आप देख ही पा रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है बिश्नोई समाज। इसी समुदाय का एक व्यक्ति है जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। वो क्यों पड़ा हुआ है किसी व्यक्ति पर, ये सभी व्यक्ति को थोड़े ना इनसे कोई दिक्कत है, इनको वही व्यक्ति से दिक्कत है जो गुरु जी की बात की अवहेलना किया है, वन को काटा है, वन जीव की हत्या किया है, उससे रिलेटेड ही। जो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में देखें कि लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 को पंजाब के क्षेत्र में हुआ। और अभी हम लोग देखें कि बिश्नोई समुदाय पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्र में पाए जाते हैं। पंजाब के जो आपका है फाजिलका ज़िला है, यहीं पर इनका दूतारावली गांव में हुआ है, परिवार में हुआ था। इनके पिता हरियाणा के पुलिस में एक पूर्व कांस्टेबल थे। मतलब लॉरेंस बिश्नोई के पिताजी आपका हरियाणा के एक प्रकार के क्या हैं, पुलिस थे, कांस्टेबल थे। 1997 में नौकरी छोड़कर खेती करना शुरू कर दिया। बिश्नोई ने पंजाब के अबोहर में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी 2010 में ये आपका है DNB कॉलेज में पढ़ाई किए और चंडीगढ़ के रुख किया। मतलब चंडीगढ़ में जो पंजाब हरियाणा का जो आपका राजधानी है चंडीगढ़, वहाँ पर इन्होंने 11 में पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान बिश्नोई छात्र नेता के सक्रिय हो गए। मतलब 2011 में इन्होंने एक बिश्नोई छात्र नेता के रूप में सक्रिय हो गए, मतलब एक छात्र नेता बने। और पंजाब विश्वविद्यालय के कैंपस छात्र परिषद में शामिल हो गए। इस दौरान उनकी मुलाकात गोल्डी बराड़ से हुई, तो बाद में कुख्यात गैंगस्टर बन गया। दोनों ने विश्वविद्यालय की राजनीति में मिलकर सक्रिय रूप से भाग लिया, अपना पूरा सिस्टम को, कार्यभार को संभाला। इनका मकसद सिर्फ यही है
बिश्नोई समुदाय का कि किसी भी प्रकार से किसी वन्य जीव का हत्या न हो। यदि कोई व्यक्ति करेगा तो भाई हमको उससे बदला लेना होगा, क्योंकि ये इनका सिस्टम ही कुछ ऐसा है, गुरु जी का कहना है कुछ ऐसा है। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।